हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन में क्या करना है हमको, हम मान के चलते हैं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, जहाँ पर ए की क्या वैल्यू है, A11, A12, A21 और A22। ये मैट्रिक्स ए है और बी कोई मैट्रिक्स है, B11, B12, B21, B22। ये मैट्रिक्स बी है। दोनों की का एक ऑर्डर क्या है, सेम है, 2/2 और 2/2। अब देखिए हमको क्या करना है, एडिशन करना है दोनों मैट्रिक्स का। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने हैं। तो क्या करते हैं, जो इनके एलिमेंट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन ए मैट्रिक्स के अंदर जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पर बी का एलिमेंट लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि इस पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में A11 और इसमें बी में क्या है B11, तो दोनों को ऐड कर देंगे, A11 प्लस B11। सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इसका A12 एलिमेंट उसके साथ ऐड करेंगे B12 एलिमेंट। नेक्स्ट में A21 प्लस में B21, उसके बाद A22 प्लस में B22। इस टाइप से हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। अगर इसकी जगह माइनस करना हो तो आप सिंपली यहाँ माइनस कर दोगे। ठीक है, ये तो हुआ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टीज। ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। वो क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव, ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो मैट्रिक्स ए और बी, ये दोनों मैट्रिक्स हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी ये हमारा इक्वल होता है बी प्लस ए के। ठीक है, ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी होती है नंबर 2 एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, जब मैट्रिक्स हमारे पास दो से अधिक हो, ए बी एंड सी, ये कोई तीन मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी ये इक्वल होता है ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ठीक है, थर्ड पे प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स जीरो। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम ए मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं दोनों ही टाइप से, तो वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। यानी कि जीरो मैट्रिक्स को ऐड करने पर किसी मैट्रिक्स में वो सही मतलब वही वैल्यू सेम वैल्यू आती है, वही सेम मैट्रिक्स। तो ये जीरो क्या है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है
द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, existence of additive इनवर्स, मतलब कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें हम ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो मैट्रिक्स आए। तो आप बोलोगे कि भाई इसमें हम माइनस का ए ऐड कर देते हैं, तो माइनस का ए से ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो यही जो माइनस का ए है यही हमारे पास कहलाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं, माइनस ए के लिए जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लाई बाय स्केलर। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के साथ हमें स्केलर की मल्टीप्लाई करनी है, वो किस टाइप से करेंगे। तो देखिए, हम मान के चलते हैं लेट के बी एनी स्केलर। ठीक है, एंड ए बी एनी मैट्रिक्स। के यहाँ पर कोई स्केलर वैल्यू है और ए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स किस टाइप से है, A11, A12, A21 एंड A22, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स ए है, 2x2 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। तो हमको अगर k इंटू ए जब स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ करनी है तो किस टाइप से करेंगे, हम इस मैट्रिक्स के हर किसी एलिमेंट के साथ इस k की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि k इंटू A11, k इंटू A12, k इंटू A21, k इंटू A22। इस टाइप से हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं। अब चाहे वो मैट्रिक्स इससे बड़ा हो या फिर 3x3 ऑर्डर का हो, 4x3 का हो, कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, मैंने यहाँ लिखा है m इंटू एन, जो भी ऑर्डर हो, अगर किसी स्केलर की उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है सबके साथ उस स्केलर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, k इंटू ए। ठीक है, अब स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीपल। देखिए, और स्केलर मल्टीपल की क्या प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले यहाँ देख लेते हैं, हम कोई भी k और l दो स्केलर मान चलते हैं, b टू स्केलर्स एंड a b आर टू मैट्रिक्सेस। ठीक है, k और l कोई भी दो स्केलर है, और a एंड b दो मैट्रिक्स है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम k की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, k इंटू ए प्लस k इंटू बी। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि k प्लस l ये दो स्केलर है और इनकी मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स के साथ की जाए तो क्या आएगा, k इंटू ए प्लस l इंटू ए। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, बस इनको हमें याद रखना है।
नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना सीखेंगे इसमें। देखिए इफ ए इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22, ये ए कोई मैट्रिक्स है, और B इक्वल टू B11 B12 B21 B22, ये मैट्रिक्स B है। देन ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए ए बी की वैल्यू निकालेंगे A11 A12 A21 A22, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे B11 के साथ B12 B21 B22। अब चेक करोगे इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए एक मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों चीज हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स जो दोनों ए बी का जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है, यानी कि दोनों का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये 2 यहाँ पर तो इक्वल है, अगर मान के चलो ये 2 होता और ये 3 होता तो दोनों इक्वल नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट ए बी आएगा वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो प्रोडक्ट करने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये हमारे पास इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम उस मैट्रिक्स का जो दोनों का प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन फुलफिल होती है। अच्छा, अब प्रोडक्ट हो गया मैट्रिक्स का, उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा एज अ रिजल्ट वो क्या होगा, इस टाइप का होगा 2 इंटू 2, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, उनका जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए बी बनेगा। तो इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि A11 इंटू में B11 प्लस A12 इंटू में B21। इस टाइप से जो इतना सब हमें ऑपरेशन लगाने के बाद हमें क्या मिला है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब हम बनाएंगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि A11 इंटू में B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई B22, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। और हम निकालेंगे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, A21 मल्टीप्लाई B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई B21, ये बन गया हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब ऐसे ही हम बनाएंगे नेक्स्ट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, यानी कि A21 मल्टीप्लाई B12 A21 मल्टीप्लाई B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई B22, ये बन गया हमारा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। इस टाइप से हमारा जो मैट्रिक्स है ए बी वो बनके तैयार है, जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। इससे आगे जो मैट्रिक्स हम 3/3 का पढ़ेंगे उसके प्रोडक्ट के लिए हमें सेम रूल यूज करने हैं। उसमें क्या सिर्फ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, यहाँ भी हमने 4 स्टेप में खत्म हो गया, और इधर भी 3/3 का मैट्रिक्स होगा और इधर भी 3/3 का, तो उसमें क्या स्टेप्स बढ़ के और इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन सब में मेथड क्या यूज करना है, ये सेम मेथड है। फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है उसका हमने रो लेनी है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम लेना। तो फर्स्ट के रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, इस टाइप से हमारी एलिमेंट फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
हम इधर टॉपिक देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्सेस, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जैसे हमने एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ कह लीजिए, प्रॉपर्टीज। वहां तो हमने पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल था b प्लस ए के। ये एडिशन के लिए तो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है, लेकिन जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है उसके लिए प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। इसका मतलब अगर हम ए बी प्रोडक्ट कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का, तो जरूरी नहीं है कि वो बी इंटू ए के इक्वल आए। ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या था? ए बी और सी, कोई भी 3 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिसेस, ठीक है। फिर एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए इंटू बी प्लस सी, ये हमारा इक्वल होगा, सॉरी एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी ब्रैकेट सी इक्वल होता है ए ब्रैकेट बी इंटू सी के, ठीक है। इनका कोई प्रूफ नहीं है, एज एनसीईआरटी में एज ए स्टेटमेंट ये हमें याद करनी है। वही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ए बी का प्रोडक्ट करके उसके बाद सी के मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी सी सेम 3 मैट्रिक्सेस हैं, ए बी सी ये 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है कि ए इंटू में बी प्लस सी, ये जो इक्वल होगा ए बी प्लस में ए सी, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी है तो ये किसके इक्वल होगा? ए सी प्लस में बी सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है नंबर 4 वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी, जो कि क्या होता है? आई। इसका मतलब क्या है? आई जो हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट ए एंड आई बी A and I are 2 matrices of same order, ठीक है। तो क्या करेंगे? ए आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू आई, यानी कि ए की मल्टीप्लाई हम आई के साथ करेंगे, चाहे वो प्री मल्टीप्लाई हो चाहे वो पोस्ट मल्टीप्लाई हो।
तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि आप जानते हो आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जैसे 1 1 0 इस टाइप से। तो इसकी जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स के साथ तो सेम रिजल्ट के साथ वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की।